जी हाँ, स्वागत है आप सभी का हमारे अप्लाइड साइंस सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे 18, 19, 20 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पीडीएफ हमने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ ने आईआईटी दिल्ली, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और संयुक्त उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र जेएटीसी के साथ मिलकर अपनी अनुसंधान और विकास क्षमताओं को बढ़ाने के लिए साझेदारी की है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक हैं एपी माहेश्वरी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली, भारत में। जैकिंडा अर्डर्न दूसरी बार न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन और डॉलर न्यूजीलैंड डॉलर है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ राजकिरण राय जी को 2020-21 के लिए भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष चुना गया है। आईबीए का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। आईबीए स्थापित हुआ 26 सितंबर 1946 को। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के गृह सचिव अजय कुमार भल्ला के कार्यकाल को 22 अगस्त 2021 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई है। भारत ने आईएनएस चेन्नई से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल की टॉप स्पीड है 2.8 मैक, जो ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तेज है। भारतीय नौसेना और श्रीलंका नेवी के बीच वार्षिक रूप से होने वाले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास श्रीनेक्स 20 का 8वां संस्करण 19 से 21 अक्टूबर तक श्रीलंका के त्रिकोमाली में आयोजित किया जाएगा। भारत ने उड़ीसा तट से दूर बालासोर के पास चांदीपुर में एकीकृत परीक्षित रेंज से अपनी परमाणु सक्षम पृथ्वी-2 मिसाइल का रात्रि सफल परीक्षण किया। डीआरडीओ के समय अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी और डीआरडीओ का मुख्यालय है नई दिल्ली में। मुंबई की 23 वर्षीय युवती ऐश्वर्या श्रीधर को 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऐश्वर्या यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। भारत ने शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन देशों के कानून मंत्रियों की 7वीं बैठक की मेजबानी की है। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत 107 देशों में 4वें स्थान पर रखा गया है। भारत को जीआई पैमाने में 27.2 के स्कोर के साथ गंभीर श्रेणी में रखा गया है, जबकि इसमें बंगाल 75वें, म्यांमार और पाकिस्तान 78वें, बंगाल 88वें। इस रिपोर्ट में मध्यम हंगर श्रेणी के तहत नेपाल 73 और श्रीलंका 64वें स्थान पर है। पाकिस्तानी तेज गेंदबाज उमर गुल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। बंगाली वोकल आर्टिस्ट प्रदीप घोष का निधन हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस हर साल 17 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में, विशेष रूप से विकासशील देशों में गरीबी उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 2020 का थीम है एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। सभी के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय न्याय प्राप्त कराने के लिए एक साथ अभिनय करना 2020 का विषय है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का स्थापना हुआ 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह 36वां स्थापना दिवस है। 16 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड दिवस मनाते हैं। इसे 1984 में स्थापित किया गया था। एनएसजी लोकप्रिय रूप से ब्लैक कैट के रूप में भी जाना जाता है। एनएसजी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। एनएसजी महानिदेशक हैं अनूप कुमार सिंह। एनएसजी का आदर्श वाक्य है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता कपिल देव कामत का कोविड-19 के चलते निधन हो गया।
और बिहार के पंचायती राज मंत्री के रूप में कार्यरत थे। और मधुबनी जिले में बिहार में बाबू बरही विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू के विधायक भी रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 15 अक्टूबर 2020 को बौद्धिक संपदा और साक्षरता जागरूकता बढ़ा अभियान के लिए कलाम कार्यक्रम के लिए शुरू किया कपिला की शुरुआत की है। IWF ने माइकल ईरानी को अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का मुख्यालय है बुडापेस्ट, हंगरी में। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ की स्थापना हुआ 1905 में। विशाल बी शर्मा को यूनेस्को में भारत का अगला अस्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। यूनेस्को के प्रमुख है अंड्रे अजोले। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को। प्रसिद्ध लेखक और राजनीतिज्ञ शशि थरूर अपनी नई किताब द बैटल ऑफ बिलोंगिंग का विमोचन नवंबर 2020 में करेंगे। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने घोषणा की है कि सरकार 19 अक्टूबर से माई टैन माई ब्राउन नामक आंदोलन शुरू कर रही है, जो शहरी क्षेत्रों में बैक टू विलेज कार्यक्रम की तर्ज पर शासन उल्लंघन करने के लिए है। थैंक फॉर वॉचिंग फ्रेंड, हैव अ गुड डे।